देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर की चौपट कर रहे हैं। सरकार उस पर रोक लगाने में प्रभावहीन रही है। किसान को आज जब अपने फसल खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है तो खाद का ब्लैकमेल हो रहा है। किसान को खाद के नाम पर लाठियां मिलती हैं या पुलिसिया तंज मिलता है। 27,764 स्कूल बंद होने कगार पर हैं, जबकि योगी सरकार हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान धड़ाधड़ खोल रही है। एक और सरकार गिर जाएगा सब। सरकार की दुकान खोल रही है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश में दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवानों की रोजाना आए गए दिन कहीं न कहीं हत्या हो रही है। बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। धार्मिक उन्माद फैला करके कई मदरसे तोड़े जा रहे हैं, कई मजारें तोड़ी जा रही हैं, कई मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। मकसद इस वक्त सरकार का केवल इतना है कि हिंदू मुस्लिम उन्माद पैदा कर अपनी कमियों को छिपाया जाए और जनता का ध्यान भटकाया जाए। इसलिए साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का नारा दे करके हिंदू मुस्लिम भाईचारा सौहार्द को ख़त्म करने पर आमादा है। भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रही है। अपनी जनता पार्टी इन तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर के संविधान सम्मान जनहितों का यात्रा लेकर के प्रदेश भ्रमण पर निकली है। छठवें चरण में आज हम बनारसी में हैं। इसके बाद हम आपके चंदौली जनपद से होते हुए गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ तक जा रहे हैं। 7 दिवसीय हमारी यात्रा है। इसके पहले 5 चरण की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। ये 6वीं चरण की यात्रा आजमगढ़ में 21 तारीख को पूरी होगी और 21 तारीख को आजमगढ़ की यात्रा पूरी होने पर 42 जिलों का दौरा भी अपनी जनता पार्टी पूरी कर चुकी होगी। मकसद है सरकार को जनता की जवाबदेही के प्रति सचेत करने की, साथ ही साथ जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित न करने और अदानी अंबानी के हाथों में देश को बेचने का जो पाप कर रही है। जैसा कि सर्वविदित है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, अदानी अंबानी तथा कुछ चंद बड़े थलीशाहों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। देश का बेचा जाना स्वाभाविक रूप से जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला पा रही है। इसीलिए अपने मित्र अदानी और अंबानी को सरकारी विभाग चलाने के लिए दे रही है। और ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है कि जिस देश के नौजवानों को इन विभागों में सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनका सपना तोड़ा जा रहा है, उनके अरमानों गला घोटा जा रहा है। और साथ ही साथ सरकार देश प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह न होकर केवल अदानी और अंबानी के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, जिसका अपनी जनता पार्टी घोर विरोध कर रही है। आज प्रधानमंत्री हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जन्मदिन पर मेरा एक सुझाव भी है कि वह देश के प्रति जवाबदेह हों, अदानी अंबानी के हाथों में देश को गिरोही न रखें। यही उनके जन्मदिन पर देश को सबसे बड़ा तोहफा होगा। 75 साल के हो गए हैं। उनका कहना था कि 75 साल बाद राजनीति खत्म हो जाएगी। 75 साल बहरहाल लोकतंत्र में संविधान में उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको भाजपा ने घोषित किया था, भाजपा ही तोड़ रही है, तो ये भाजपा को ही मुबारक हो।
अपनी जनता पार्टी से कोई लेने देना नहीं। ट्रम्प ने पीएम को बधाई दी है फोन पर तमाम विवाद के बाद। कहते ये आ रहा है कि नहीं, भाजपा का माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम ही बधाई दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी ट्रम्प बधाई ने दे भी रही दी है जिस तरह से। लेकिन जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश को बांटने की साजिश की जा रही है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, मोदी जी को इस पर भी गंभीर होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं अभी, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी के तो कुछ और ही बयान आ रहा है। बाबूलाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि शाम होते ही स्वामी प्रसाद जी बेकाबू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बहरहाल जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हूँ, उनके बयान से आपका बयान पूरा का पूरा उल्टा है, इसलिए उसका उत्तर नहीं। आज प्रधानमंत्री जी गया में हैं, पिंडदान करने पहुंचे हुए हैं। लगातार बिहार दौरे और बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री रह रहे हैं। भाई माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। पिंडदान करने गए वो उनका निजी मामला है, तो इससे अपनी जनता पार्टी कोई लेने देना नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये दूसरी बार वो करने जा रहे हैं, उस समय जो उन्होंने मतलब बाल का संस्कार नहीं कराया था, तो वो विपक्ष उस पर वो चुटकियां ले रहा है। बहरहाल किसी के निजी मामले में मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, आपका है कि ये जेडीयू से ही मिले हुए लोग गाली दिए हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां हम सबकी मां है। मां होती है, माननीय प्रधानमंत्री की मां हो, हरवाहे चरवाहे की मां हो या रिक्शे वाले की मां हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ एफआईआर करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। और गाली देने वाले की जो फोटो आई है, उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कई बार वायरल हुई है। तो ऐसा तो प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिला करके साजिश के तहत इस पर राजनीति करने की कोशिश की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और माता जी को जो गाली दिया उसकी भी मैं घोर निंदा। मंत्री जी, आखिरी प्रश्न ये है कि संजय निषाद जी और ओम प्रकाश वाजपेयी जी, क्या ये मतलब ये लोग सहयोगी मतलब मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या ये झटका दे रहे हैं बार 2027 को देखते हुए? जब मलाई भी खा रहे हैं तो झटका किस बात का? ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं और माल मलाई लेने के चक्कर में है, इसका और दूसरा अर्थ नहीं होता। आपकी क्या तैयारी है? 27 में अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है। किसके साथ गठबंधन करने की तैयारी चल रही है? भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक मोर्चा की सरकार बनेगी। ठीक है।